हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एम्पिरिकल फार्मूले को। आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। हालांकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था मॉलिक्यूलर फार्मूले का कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और हमने देखा था कि किस तरह से आप मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिटेल में देखेंगे। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के, सो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, सो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूले पे आने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ बेसिकली कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, सो मॉलिक्यूल को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि व्हेन टू आर मोर सेम और डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। जब एलिमेंट्स के दो या दो से ज़्यादा एटम्स वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम उन मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देख लेते हैं जिनमें सेम एटम्स होते हैं, लाइक H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये एक मॉलिक्यूल है क्योंकि दो हाइड्रोजन के सेम एटम्स अटैच हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखें O2 या N2। ठीक है, अब ये भी क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि दो ऑक्सीजन के एटम्स अटैच हैं, दो नाइट्रोजन के एटम्स अटैच हैं। ठीक है, इसी तरह से लाइक H2O, अब ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखें आप, दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, और हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका एक एटम है। ठीक है, इसी तरह से फिर C6H6 बेंजीन। अब इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन जो एलिमेंट है उसके 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके 6 एटम्स हैं। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली आप मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन करते हैं। सो अब हम ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले को कि बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूले को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा केमिकल फार्मूला होता है दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में पाए जाने वाले एटम्स के दरमियान जो आपको एक्चुअल होल नंबर रेशो बताता है, मीन्स के किसी भी कंपाउंड के अंदर एक्चुअली कितने एटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सो ऐसा फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। एक तरफ हम राइट कर लेते हैं नेम ऑफ कंपाउंड, और दूसरी तरफ हम राइट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले। ठीक है, अब देखें अगर कोई आपसे पूछता है कि जी वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है या वाटर का फार्मूला क्या है, सो आप बताते हैं कि जी उसका फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछता है कि जी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है, सो आप बताएंगे H2O2, मीन्स कि एक्चुअली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछता है कि जी बेंजीन का क्या फार्मूला है, तो आप बताएंगे कि जी बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, कि एक्चुअली बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, सो ये जो फार्मूलाज होते हैं इनको आप क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बोलते हैं। अब हम ज़रा, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूले को तो बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया था, आज हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले को भी डिफ़ाइन किया और उसकी एग्जांपल्स देखी। अब हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन
मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में बेसिकली रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सो उस रिलेशन को आप एक फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो फार्मूला क्या होता है कि जी मॉलिक्यूलर फार्मूला वो इक्वल होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। ठीक है, अब n क्या हो सकता है? n जो है कोई भी होल नंबर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से कोई भी एक नंबर हो सकता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और हम इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि आप कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूले और एम्पिरिकल फार्मूले का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें बेंजीन है, सपोज आपके पास एक कंपाउंड। ठीक है, ये हम पहली एग्जांपल देख रहे हैं। अब बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? C6H6, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, मीन्स कि एक्चुअली बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, अब आप देखें इस बेंजीन में कार्बन अवेलेबल है और हाइड्रोजन अवेलेबल है। सो अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, देन हम कैसे करते हैं कि इनके एटम्स के दरमियान जो रेशो होती है उसको राइट कर लेते हैं। अब 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। अब ये दोनों नंबर 6 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ 6 से हमने इनको कर दिया डिवाइड, तो रेशो क्या आ गई आपके पास? 1:1। ठीक है, सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, जिसको आप राइट कर सकते हैं CH। ठीक है, अब आप देखें ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बट अगर आपको डायरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया जाए, ठीक है, तो CH ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, और आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया, सो आप क्या करेंगे, इसके एम्पिरिकल फार्मूले को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने रिलेशन लिखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 6 है। ठीक है, सो एम्पिरिकल फार्मूले की जगह पे आ जाएगा CH। ठीक है, और n की जगह पर 6 आ गया। सो ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, C6H6। सो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया बेंजीन का। ठीक हो गया, सो ये आपने देख लिया रिलेशन बिटवीन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा उन कंपाउंड्स की तरफ कि जिन कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं, अब हम उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंपाउंड्स that have same molecular and empirical formulas। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स की एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिनके बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एंड एम्पिरिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पहला आपके पास जो कंपाउंड है वो है वाटर। ठीक है, अब जब भी आपसे वाटर का फार्मूला पूछा जाएगा, सो वाटर का क्या फार्मूला आप बताएंगे? H2O। ठीक हो गया, अब देखें इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल है।
हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। अब आप अगर इस रेशो को देखें तो ये रेशो ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट रेशो है, ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती, मतलब कि ये दोनों नंबर फर्दर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। हाँ, ये 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बट ये 1 जो है 2 से डिवाइड होकर होल नंबर में आंसर नहीं आएगा, 0.5 आंसर आएगा, ठीक है। सो हम कह देंगे कि ये ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। सो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या आ जाएगा, H2O ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देख ली कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो 2:1 की रेशो है, जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो बेसिकली किसी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन अवेलेबल है और क्लोरीन अवेलेबल है, और 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है और 1 एटम जो है वो क्लोरीन का है, ठीक है। अब आप ये इस रेशो को देखें, ये ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। सो एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा HCl, क्योंकि हमने देख ली कि HCl के दरमियान जो रेशो है वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है 1:1 की, कि 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, ठीक है। सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और एम्पिरिकल फार्मूलाज क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम देख लेते हैं टेबल 1.6 को, जिसमें बेसिकली कुछ कंपाउंड्स और उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन है, ठीक है। सो पहले कॉलम में हम लोग राइट कर लेंगे कंपाउंड का नाम, दूसरे कॉलम में हम लोग राइट कर लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और तीसरे कॉलम में हम लोग राइट कर लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब सपोज आपके पास जो पहला कंपाउंड है वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है H2O2, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो इनके दरमियान रेशो क्या बनेगी, 2:2 की। अब ये 2:2 जो है ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है 2 से, अगर आप डिवाइड कर दें तो दोनों जब 2 से डिवाइड होंगे तो रेशो क्या आ जाएगी, 1:1 की, मीन्स के 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, HO, ठीक हो गया। इसी तरह से जो बेंजीन होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक है। अब देखें 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, ठीक है। अब क्या रेशो बनती है कार्बन और हाइड्रोजन की, 6:6। अब ये 6:6 से डिवाइड होकर क्या बन जाएगी, सिंपलेस्ट रेशो 1:1 की, मीन्स के 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, बेंजीन का CH आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो होती है वो कैसी रेशो होती है, 6:12:6 की। अब ये रेशो जो है वो 6 से अगर आप डिवाइड कर दें तो ये रेशो क्या बनेगी, 1:2:1 की, मीन्स के 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। सो इस तरह से आपने टेबल 1.6 में कुछ कंपाउंड्स देख लिए और उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देख लिए। होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।